तो हमारा दलित जो है हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ मोदी जी को ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको विकास से मतलब है। देश हमारा शांति है और शांति व्यवस्था सब बना है। अच्छा बताइए, राम मंदिर बना, सब लोग बोल रहे थे झगड़ा होगा, ये होगा वो होगा, कुछ हुआ नहीं हुआ। एक भी मच्छर मरा नहीं मरा। तो मतलब है हम लोग को आवास भी मिला है, शौचालय भी मिला है और राशन भी सबको, हमारे परिवार लोग को मिल रहा है। तो पहले के हमारे जो समाज के लोग थे, जो माताएं बहनें थे, पहले पेट पकड़ के बैठा करती थी, भरपूर भोजन नहीं किया करती थी। क्यों नहीं किया करती मालूम है? क्योंकि शौचालय बाहर जाना पड़ता था। अब क्या है, मोदी उसके विषय में कोई सोचने वाला है तो कोई सोचे तो मोदी जी ने सोचे। कल यानी कि 25 तारीख को जो संत कबीर नगर में वोटिंग होने जा रही है, जनता के क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट देने जाएगी और आखिर तमाम युवा साथी हैं, तो आपसे हम जानेंगे कि आखिर क्या सियासी समीकरण आपका, क्या शुभ नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम लाल बहादुर है। लाल बहादुर जी, क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव, संत कबीर नगर की जनता का मूड क्या है? देखिए, यहाँ सब लोग ज़्यादा लहर कमल का फूल का है। कमल का लहर का। हाँ, यहाँ जितने आम जनमानस हैं कमल के फूल पर मोदी जी को देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मोदी जी बहुत विकास किए हैं पूरे देश में। जैसे पहले का रोड जो था, इस सरकार से पहले का जो 2014 से पहले का था, तो हम लोग जब साइकिल लेके, मोटरसाइकिल लेके जाते थे तो इतना गड्ढा लग जाता था, पानी भरा रहता था, चलने में हम लोग गिर जाते थे, तो बहुत कठिनाइयाँ होती थी। और सड़क तो बन गया, अच्छा रोड हो गया, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ इस सरकार में। और दूसरा नंबर है, मोदी जी ने अपने देश के अंदर में किसी को घुसने नहीं देते हैं। और तीसरा नंबर, राम मंदिर बनवाए। जो हिंदू मुसलमान का जो लफड़ा था, हमेशा मार काट लगा रहता था, उस पर सब लोग राजनीति करते थे। अब वो राम मंदिर बनवा के एक दूसरे को सबको गले मिला दिए हैं। सब विकास के रास्ते पर हैं, सब अमन चैन से हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ की जो संत कबीर नगर की जनता है, मैंने बहुत जगह घूमा है, सब लोग, जिन लोग से हम लोग पूछते भी हैं कि भैया तू के देबा वोट, सब कहला मोदी के देव, मोदी के देव, सब कमल के देव। यहाँ सब कमल का लाल। देखिए, हम तो एक दलित हैं, तो मेरा भी ये कोई बात नहीं है, हम दलित है, इसका मतलब नहीं है कि हम दूसरे को देंगे। हम भी, हमारे साथ में जितने भी, हमारे साथ में जितने मोहल्ले के लोग हैं सब दलित है। इधर उधर भी हम लोग पूछते हैं, जितने भी दलित हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे, कमल का फूल, क्योंकि विकास किया है। ठीक है, आपने जिक्र किया कि आप दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा, जब विपक्ष का जो गठबंधन बना है इस लोकसभा चुनाव में, राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव, यूपी की अगर हम दो लड़कों की बात करें जो चर्चाओं में आजकल, कहते हैं कि मोदी जी अगर जीत गए 24 का चुनाव तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, दलित जो है उन्हें जो आरक्षण मिल रहा है मोदी जी वो ख़त्म कर देंगे। ये सब बातें अगर चल रही है, इसके बाद भी आप लोगों को भरोसा मोदी जी पर है, ना कि राहुल अखिलेश की बातों पर? ऐसा नहीं है कि मतलब संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग देखिए आजकल का जनता जो है वो पागल नहीं है। क्योंकि हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं, हम लोग भी समाचार देखते हैं, मोबाइल के माध्यम से देखते हैं, टीवी के माध्यम से देखते हैं कि मतलब है धारा क्या नाम है, जो आरक्षण की बात है, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, ये गलत है। ये जो विपक्षी लोग हैं, जो मान के चले, जो विकास नहीं किए हैं, फिर से सोच रहे हैं फिर से हम कुर्सी पर बैठे हैं, ये लोग बहकावे में आदमी जनता को कर रहे हैं कि मतलब हम ऐसे करके ये लोग को बोलेंगे तो ये लोग थोड़ा आरक्षण का मुद्दा हटाएगा और दलित लोग हमारे में आ जाएंगे। तो हमारा दलित जो है हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ मोदी जी को ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको विकास से मतलब है। देश हमारा शांति है और शांति व्यवस्था सब बना है। अच्छा बताइए, राम मंदिर बना, सब लोग बोल रहे थे झगड़ा होगा, ये होगा वो होगा, कुछ हुआ नहीं हुआ। एक भी मच्छर मरा नहीं मरा। क्यों? विकास भी हुआ। ऐसा नहीं है किसी को मतलब है, हम लोग को आवास भी मिला है, शौचालय भी मिला है और राशन भी सबको, हमारे परिवार लोग को मिल रहा है। तो पहले के हमारे जो समाज के लोग थे, जो माताएं बहनें थे, पहले पेट पकड़ के बैठा करती थी, भरपूर भोजन नहीं किया करती थी। क्यों नहीं किया करती मालूम है? क्योंकि शौचालय बाहर जाना पड़ता था। अब क्या है, मोदी उसके विषय में कोई सोचने वाला है तो कोई सोचे तो मोदी जी ने सोचे। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम यहाँ के अगर जातीय समीकरण की बात करें तो दलित समाज भी काफ़ी संख्या में है। दलित समाज देखिए यहाँ काफ़ी संख्या में है और दलित समाज ज़्यादातर करके भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। बसपा, ये जब हम बात करते हैं सपा बसपा की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तो ये लोग बार बार कहते हैं कि भाई हमारी जो पार्टी है, हम दलितों के हमेशा साथ में खड़े हैं, हमने बहुत विकास किया, दलितों के लिए हमने बहुत काम किए हैं, क्षेत्र में विकास किया है। अगर हम यहाँ की बात करें संत कबीर नगर की भी, तो ज़्यादा विकास किसने किया? सपा के राज में ज़्यादा विकास हो रहा था या अभी हुआ? देखिए भाजपा के राज में ये हुआ है, सबको आवास मिल गया है, शौचालय मिल गया है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, फिर उसके बाद राशन मिल रहा है,
फिर सबको महिलाओं को सम्मान भी मिल रहा है, महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया है, महिलाओं को सम्मान भी मिल रहा है हर चीज़ से। ठीक है, तो ये है देखिए विकास, हम लोग क्या है दलित भले हैं, हम लोग विकास के रास्ते पे जाएंगे, जो देश का विकास करेगा उसी के साथ में हो जाएंगे। और जितने भी दलित हैं सब लोग से निवेदन भी करेंगे कि सब लोग दलित जितने भी हैं सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, सबके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। ठीक है, क्या नाम है आपका? आशुतोष पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है आपको, ये संत कबीरनगर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ की जनता का मूड आपको क्या लगता है, इस बार क्या माहौल रहेगा? जनता को तो नहीं बता सकते, लेकिन हम भाजपाई हैं, भाजपाई थे और भाजपाई रहेंगे। हाँ, ऐसा क्यों, क्या मतलब 10 साल जो मोदी जी का कार्यकाल रहा, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है? बहुत हुआ। इतने जब ये समझ लीजिए कि जब देश आज़ाद हुआ था इसके पहले और इसके बाद में भी इतना काम नहीं हुआ था जितना कि मोदी सरकार ने कर दिया है। ये राहुल अखिलेश की जोड़ी की बात होती है आजकल की, ये जो शहजादे हैं, मोदी जी इनको शहजादे कहते हैं, तो ये कहते हैं कि हम दोनों शहजादे जो हैं मोदी जी को शहद दे देंगे, मात दे देंगे, हरा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी करीबन आपको 30 साल ऐसा कुछ सोचने के लिए मिलेगा नहीं कि जो हरा दें। 30 साल आप कह रहे हैं कि मतलब सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ हरा दे वो? नहीं हरा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। काम सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर से एक बार भाजपा सरकार। हो। क्या नाम है, इधर आइए, थोड़ा आगे आइए आप, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार यादव। यादव जी? जी। ये यादव जी हो, फिर तो अखिलेश के फैन होंगे आप तो? कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, जरूरी नहीं। मास्टर का लड़का मास्टर हो जाएगा। तो अगर यादव है तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि वो यादव को ही सपोर्ट करेगा। बार बार हमने सुनते हैं, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अखिलेश यादव तमाम जो लोग हैं कहते हैं कि भाई MY फैक्टर जो है वो कहीं नहीं जा रहा, या मुस्लिम यादव फैक्टर तो अखिलेश के साथ में जुड़ा हुआ है, उसमें कोई समझौता ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने हमारे मुस्लिम भाई खुद बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिमरियाओं ब्लॉक है, यहाँ पे आधा से ज़्यादा समझ लिए 75% सब मुस्लिम भाई साहब हैं। सब भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं सब सपोर्ट करें, क्योंकि जो 3 तलाक वाला सिस्टम था इसको हटाने से मुस्लिम महिलाएं एकदम सुरक्षित हो गई हैं। इससे वो लोग बिल्कुल एकदम सपोर्ट कर रही हैं हमारे योगी जी को, मोदी जी को। अच्छा, ये अखिलेश यादव जी जब यहाँ सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो कह रहे कि मैंने तो बहुत विकास किया है, बहुत काम किया है, कभी नफरत का माहौल घुलने नहीं दिया। जब से योगी जी आए हैं, जब से मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में नफरत का माहौल इन्होंने कर दिया है, एक दूसरे को लड़वा दिया है। ऐसा किसको लड़वाया? हम तो नहीं, अभी इतने हमारी 26-27 साल की उम्र, हमने अभी किसी को लड़ते नहीं देखा है, बल्कि उनके राज में गुंडागर्दी थी। बिल्कुल थी, बराबर। सब कहते हैं मोदी के राज में रोजगार नहीं मिलता है। जब सही से पढ़ाई करो रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? अब प्राइवेट में रहेंगे बम्बई, पेपर देंगे, BA के यहाँ आ जाएंगे, सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल। जब हम बात करते हैं विपक्ष के गठबंधन की बात करते हैं तो ये आरोप लगाते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हमको वोट दो। कोई कहता है कि संविधान खतरे में है, इसलिए हमको वोट दो। कोई कहता है कि मोदी चुनाव ही खत्म कर देंगे। लोकतंत्र है क्या, पहले ये बताइए। लोकतंत्र मतलब आदमी की स्वेच्छा होती है। लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र में आदमी स्वतंत्र होता है, जनता का शासन होता है। ये लोकतंत्र नहीं खत्म है, ये लोकतंत्र चालू है। जब सरकार दूसरी बनेगी तब वो राजतंत्र होगा। अच्छा, ये मोदी सरकार नहीं बनी तो वो राजतंत्र होगा। अभी लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र रहेगा। लोकतंत्र में जनता का राज होता है और राजतंत्र में राजा होता है। तो अभी जनता का राज है। अभी जनता का राज है। 10 साल हो गए, 10 सालों में क्या काम हुआ आपको लग रहा है कि ऐसा काम जो भाई आप जनता का राज कह रहे हैं? बहुत काम किया। सबको, जो बेचारे हमारे दिहाड़ी वाले मजदूर थे, वो दिन में काम करके आते थे, लाइट नहीं रहती थी, गर्मी में भीगे पसीने आते थे, तब परेशान रहते थे। अब आते हैं घर में कम से कम लाइट रहती है, आते हैं 2 घंटे अपना काम करके आते हैं, बैठते हैं लाइट में, बैठते हैं आराम से, पंखा के कल हवा खाते हैं। लाइट रहती है, बिल्कुल रहती है। तो पहले क्या सीन था लाइट? पहले लाइट बहुत कट होती थी, 4-5 घंटा लाइट मिलती थी। अब 18 घंटा लाइट आती है। कितना विकास लेंगे आप? ठीक है सर, क्या नाम है आपका? सनोज मौर्य। मौर्य जी, क्या लग रहा है, मौर्य समाज का भी बड़ा दबदबा हम सुनते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है मौर्य समाज किसकी तरफ है? मोदी की तरफ सब लोग हैं। सब मोदी की तरफ है? हाँ, पूरे सब बोल रहे हैं कि शौचालय दिए हैं मोदी और घर बनवाए हैं मोदी, और उसके बाद में किसान सम्मान निधि देते हैं मोदी। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि हम लोग भाई मोदी को वोट देंगे, और दूसरे को किसी को वोट नहीं हम लोग देंगे।